वेलकम बैक टू एवरीवन। आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मार्क्स की थ्योरी में। पिछली क्लास में हमने बात की थी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की और उसमें मार्क्स ने हमें ये बताया था कि किस तरह से सोसाइटी रिप्लेस होती है और वो नई सोसाइटी को जन्म देती है। फॉर एग्जांपल, सोसाइटी ए है, सोसाइटी ए को रिप्लेस करेगी सोसाइटी बी को रिप्लेस करेगी सोसाइटी सी। तो इस तरह से ही ये सिलसिला चलता रहता है। मार्क्स कहते हैं कि ऐसा तभी हो पाता है जब हमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है क्लासेस के बीच में। फॉर एग्जांपल, सोसाइटी ए है, सोसाइटी ए में दो तरह की क्लासेस हैं, दो वर्ग हैं और उन दो वर्ग में क्लैशेस देखने को मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है और फिर क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद सोसाइटी रिप्लेस हो जाती है और नई सोसाइटी निकल के आती है। फिर से क्लासेस में क्लैश होगा, क्लास स्ट्रगल होगा और फिर से दूसरी सोसाइटी निकल के आएगी। तो इस तरह से ए बी सी डी में क्लासेस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं और जो सोसाइटी है प्रोग्रेस करती है और सोसाइटी में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। तो मार्क्स कहते हैं वन क्लास इज अटैच्ड टू द ऑल्ड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, एक क्लास अगर दूसरी क्लास को रिप्लेस कर रही है तो जब दूसरी क्लास सत्ता में आएगी तो वो डेवलपमेंट ऑफ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को रोकने की कोशिश करेगी। वो नहीं चाहेगी कि इसमें कुछ चेंजेस आए और सारी की सारी जो सत्ता है, पावर है, वो हमारे पास रहे। और जो दूसरी क्लास होती है जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, वो चाहेगी कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आना चाहिए, यानी कि सत्ता अब चेंज होनी चाहिए, अब पावर जो है वो किसी और के पास जानी चाहिए। सो इट स्ट्राइव्स फॉर न्यू रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसी की ही मार्क्स ने पूरी तरह से बात की है। आगे और भी डिटेल में जानेंगे, स्टेजेस के बारे में भी बात करेंगे जो मार्क्स ने कही थी रेवोल्यूशनरी पीरियड्स में। सो मार्क्स आइडियाज ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स हमेशा सोसाइटी में क्लास कन्फ्लिक्ट, क्लास स्ट्रगल को देखने की कोशिश करते हैं और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। रेवोल्यूशंस आर नेसेसरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द हिस्टोरिकल प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए रेवोल्यूशंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में अगर बदलाव आएगा तो नई सोसाइटी निकल के आएगी जो कि काफ़ी एडवांस होगी पिछली सोसाइटी से। रेवोल्यूशंस अकर व्हेन द कंडीशंस फॉर देम मैच्योर। अब मार्क्स कहते हैं कि ये सब कुछ अचानक नहीं हो जाता। रेवोल्यूशंस तभी आते हैं जब कोई सोसाइटी अपनी मैच्योर स्टेज में पहुंच जाती है और जब लोगों को ये लगने लगता है कि अब सोसाइटी में बदलाव आना चाहिए, तो उस वक्त रेवोल्यूशन होता है, विद्रोह होता है और सोसाइटी रिप्लेस होती है और नई सोसाइटी निकल के आती है। इसका एग्जाम्पल भी मार्क्स हमें देते हैं, वो फ्यूडल सोसाइटी का एग्जाम्पल देते हैं। फ्यूडल सोसाइटी में वो देखते हैं कि किस तरह से कैपिटलिस्ट रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, किंग को रिप्लेस किया गया कैपिटलिस्ट के द्वारा और अब कैपिटलिस्ट को रिप्लेस किया जाएगा लेबर्स के द्वारा, जो एंड में गोल निकलेगा सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो मार्क्स इसी की बात कहते हैं कि किंग से जब नोबल से लोग परेशान हो गए थे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला था और उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, अर्बनाइजेशन काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से जो टॉप क्लासेस थी वो रिप्लेस हो गई थी और जो नई क्लास निकल के आई थी, कैपिटलिस्ट क्लास जिसे हम कहते हैं, वो फिर सत्ता में आई थी। उसने फिर एक्सप्लॉयटेशन किया लेबर्स का। अब लेबर्स क्या करेंगे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी पर विद्रोह करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे और नई सोसाइटी निकल के आएगी जिसे हम सोशलिज्म कहेंगे। और जो अल्टीमेट गोल है कार्ल मार्क्स का, जिसे वो कम्युनिज्म कहते हैं, जिसमें सभी को इक्वालिटी होती है, किसी तरह का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। Marx here spoke of another process of transformation from capitalism to socialism. This is how Marx interpreted the historical movement of society, जिसकी अभी हमने सारी बात की थी, उसी चीज़ को ये दोहरा रहा है। He has described stages of human history in terms of 4 modes of production. तो अभी कार्ल मार्क्स modes of production देखने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री में as a Asiatic, the ancient, the feudal and the capitalist. सो द एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्लेवरी। जो एशियाटिक सोसाइटी है उसकी कार्ल मार्क्स बात नहीं कहते, क्योंकि कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो एशियाटिक सोसाइटी है उसमें किसी भी तरह का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्लास स्ट्रगल उसमें नहीं हुआ था। उसमें भी हमें कम्युनिज्म देखने को मिलता है जिसमें किसी तरह का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था। मार्क्स कहते हैं कि ये जो लास्ट की 3 हैं, यानी कि द एंशियंट, द फ्यूडल एंड द कैपिटलिस्ट, इसमें हमें एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है, जिससे कि सोसाइटी प्रोग्रेस करती रहती है और अभी जाके सोसाइटी का भी अल्टीमेट गोल जो है वो है कम्युनिज्म, जो कि एशियाटिक सोसाइटी में हुआ करता था। द फ्यूडल मोड बाय सर्फडम, द कैपिटलिस्ट मोड बाय वेज अर्निंग, दे कॉन्स्टिट्यूट 3 डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए ह्यूमन लेबर। तो कार्ल मार्क्स वही बात कह रहे हैं कि इन तीनों में हमें एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है।
सबसे पहले हम बात करेंगे एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ इन विच द ओनरशिप ऑफ लैंड इज़ कम्युनल, यानी कि किसी भी तरह का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था। जो प्रॉपर्टी थी वो सारी कम्युनल थी, सारी पब्लिक के पास थी। इसलिए हमें क्लैशेस और इसी में हमें जो क्लास स्ट्रगल है वो देखने को नहीं मिलता। दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द पॉसिबल फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासलेस टू क्लास सोसाइटीज़। और एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन से ही, जिसमें कि क्लास लेस सोसाइटी थी, किसी तरह की कोई क्लास नहीं थी, अब यहाँ से ही क्लास सोसाइटी बनना शुरू हो जाती है और एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कि एशियाटिक सोसाइटी जो है वो रिप्लेस हो जाती है और नई सोसाइटी निकल के आती है। तो एशियाटिक सोसाइटी के फीचर्स की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हमें एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में नहीं देखने को मिलती। जो भी प्रॉपर्टी होती थी वो पूरी की पूरी सोसाइटी की होती थी, इसलिए क्लासेस के बीच में कोई क्लैशेस नहीं होते थे। पीपल हु वर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, अब जो लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अब उनको लगने लगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, सत्ता पर काबिज होना चाहिए। तो इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है, एशियाटिक सोसाइटी रिप्लेस होती है और नई सोसाइटी निकल के आती है, जिसकी अब हम बात करेंगे। तो जो नई सोसाइटी निकल के आती है वो है एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन ने एशियाटिक सोसाइटी को रिप्लेस कर दिया। तो इसमें हमें स्लेवरी देखने को मिलती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें भी कार्ल मार्क्स 2 क्लासेस की बात करते हैं। पहली क्लास वो जो मास्टर्स होते हैं, जिनके पास लैंड होता है, प्रॉपर्टी होती है, और नॉन ओनिंग क्लास जिसके पास लैंड नहीं होता, जो बेसिकली स्लेव्स होते हैं ओनिंग क्लास के। दे हैड नो राइट एंड वर यूज्ड लाइक कमोडिटीज एंड दे कुड बी बॉट एंड सोल्ड। तो ये जो स्लेव्स होते थे, इनके पास अपने कोई राइट्स नहीं होते थे, इनको बेच दिया जाता था, इनके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। सो पीजेंट्स स्टार्टेड ए रेवोल्यूशन। तो अब ये जो पीजेंट्स हैं, इन्होंने रेवोल्यूशन शुरू किया, किसके खिलाफ? जो हमारे मास्टर्स थे, अगेंस्ट द मास्टर्स। एंड सो एग्रीकल्चर कैपिटलिज्म वाज टू कम। अब एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन वाली सोसाइटी भी रिप्लेस हो जाती है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, और अब तीसरी सोसाइटी निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर कैपिटलिज्म, जो हमें देखने को मिलता है फीडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में। इसमें भी हमें 2 क्लासेस देखने को मिलती हैं, फीडल लॉर्ड्स एंड सर्फ्स। फीडल लॉर्ड्स वो होते हैं जिनके पास लैंड होता है, और सर्फ्स वो होते हैं जो अपनी लॉयल्टी प्रकट करते हैं फीडल लॉर्ड्स को। सो लॉर्ड्स ऑन द लैंड इन दियर फेवर एंड दियर जॉब वाज टू लीज लैंड एंड एम्प्लॉय एग्रीकल्चर लेबर इन दियर लैंड्स। तो ये एग्रीकल्चर लेबर्स को एम्प्लॉय करते थे अपने लैंड्स पे। द ओनर्स हु वर लीज्ड हैड टू पे सर्टेन टैक्सेस एंड द लेबरर्स वर गिवन वेजेस। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में सबसे टॉप में हमें देखने को मिलते हैं किंग, जिनके पास सारा लैंड होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं नोबल्स, थर्ड नंबर पे आते हैं नाइट्स, और फोर्थ क्लास होती है जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव क्लास है, जिसका सबसे ज़्यादा शोषण होता है, वो आती है पीसेंट्स क्लास। इन तीनों के पास लैंड होता है। किंग जो होता है वो अपना लैंड देता है नोबल्स को, नोबल्स जो हैं वो अपना लैंड देते हैं नाइट्स को, और नाइट्स जो है वो अपना लैंड देते हैं पीसेंट्स को एज ए एग्रीकल्चर लेबरर। तो मार्क्स ने कहा था कि सोसाइटी जो है वो रिप्लेस होती रहेगी, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। मर्चेंट सिस्टम काफ़ी एक्टिव हो गया था, इंडस्ट्रीज़ निकल के आई थी। तो सर्फ्स जो हैं उन्होंने लड़ाई की किसके खिलाफ? लॉर्ड्स के खिलाफ। और उसी समय मैंने आपको कहा था कि इंडस्ट्रीज़ निकल के आई, अर्बनाइजेशन भी बढ़ा। तो ये वाली क्लास जो थी फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन और फ्यूडल सोसाइटी, ये भी रिप्लेस होगी, और इसको रिप्लेस किसने किया? इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। अब फोर्थ क्लास जिसके ऊपर कार्ल मार्क्स ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यानी कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। Marx was very much bothered about this stage because this represented the most heinous and migration was found from rural to urban areas. कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यही वो मोड ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमें लेबर का देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो लेबरर थे उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की ओर चले गए थे, जिससे कि अर्बन एरियाज़ में उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इसमें भी हमें 2 तरह की क्लासेस देखने को मिलती है। एक होती है वर्किंग क्लासेस, जिसे हम प्रोलेटारिएट्स भी कहते हैं, इसमें ज़्यादातर आपके लेबरर्स होते हैं। और दूसरी क्लास होती है बोर्जियोजिस क्लास, जिसमें कि आपके कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, अमीर वर्ग के लोग होते हैं, जिनके पास ओनरशिप होती है मशीनरी के ऊपर। Marx wanted to champion the cause of proletariat and he wanted that the exploitative character must go and the equality be established। अब मार्क्स कहते हैं कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है इसको भी ख़त्म होना होगा, और जो नई सोसाइटी निकल के आएगी उसे कहेंगे सोशलिज्म, जिसकी मार्क्स बात करते हैं। और मार्क्स सोशलिज्म को भी रिप्लेस करके कम्युनिज्म की बात करते हैं, जो कि अल्टीमेट गोल है किसी भी सोसाइटी का, जिसमें किसी भी तरह का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता।
So communism is the ultimate final stage where there is a prevalence of equality among all. Everybody works according to his capacity. जितनी capacity होगी कोई अपने according उतना काम कर सकेगा and gets according to his due, और उस हिसाब से उसको अपना पैसा मिलेगा. When capitalism goes and communism comes into being, there are some elements found in some form or other of capitalism in socialism. तो मार्क्स कहते हैं कि जैसे ही कैपिटलिज्म ख़त्म होगा और कम्युनिज्म आएगा तो उसमें हमें कैपिटलिज्म के भी कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे. सो यही है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो उनकी थ्योरी कहती है कि इस तरह से हिस्ट्री ने प्रोग्रेस की है और हिस्ट्री का जो अल्टीमेट गोल है कि हम कम्युनिज्म तक पहुंच सके जिसमें हर किसी के पास इक्वालिटी हो. लेकिन मेरा मानना है कि मार्क्स की थ्योरी इरेलेवेंट है, वो अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है, एडवांस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ही है जो एक तरह से पूरे वर्ल्ड में एडवांस हो रहा है. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो आज के लिए इतना ही. इसी तरह की और वीडियोस आपको आती रहेंगी. थैंक यू वेरी मच.